Hello friends, in this video we are going to start chapter of footprint and the name of the chapter is भोली. So आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इसका जो ओवरव्यू है वो देखते हैं. फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज नेग्लेक्टेड एट होम. मतलब कि बचपन से ही भोली को नेग्लेक्ट इट मीन्स इग्नोर किया जाता था उसके घर में. वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर. अब यहाँ पे बताया गया है कि सब लोग उसके घर में उसको इग्नोर करते थे पर उसकी टीचर जो थी उसमें स्पेशल इंटरेस्ट लेती थी. ऐसा क्यों था? डिड भोली मीजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन. क्या जो भोली थी अपने टीचर के एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरी थी? ये हम इस चैप्टर में देखेंगे. तो यहाँ पे दिया है हर नेम वो सुलेखा. मतलब कि यहाँ पे भोली का नाम बताया गया है कि उसका नाम सुलेखा था. बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिम्पलेटन. पर बचपन से ही सब लोग उसे भोली भोली कह के बुलाते थे द सिम्पलेटन. सिम्पलेटन का मतलब होता है कि जिसके पास कह सकते हैं कि नॉलेज या फिर कॉमन सेंस की कमी होती है उसे बोलते हैं सिम्पलेटन. द पर्सन हैविंग लैक ऑफ कॉमन सेंस तो उसे बोलेंगे सिम्पलेटन. तो यहाँ पे भोली के लिए सिम्पलेटन मतलब भोली जो वर्ड था एक तरह से देखते ही पता चलता है कि भोली मतलब कि जिसके अंदर कोई छल कपट ना हो तो वही चीज़ है. यहाँ पे सिम्पलेटन मतलब एक तरह से उसको बुद्धू समझा जाता था इसलिए उसे भोली बुलाते थे. शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. और वो नंबरदार मतलब कि नंबरदार मतलब होता है रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले जो ऑफिसर होते हैं उनको नंबरदार बोलते हैं. उनके फादर का नाम था रामलाल और वो अपने फादर की फोर्थ डॉटर थी. व्हेन शी वाज 10 मंथ ओल्ड शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड एंड परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन. मतलब कि जब वो 10 महीने की थी तो वो अपने कॉट मतलब अपने बेड से जो पलंग मतलब कह सकते हैं कि जो पलना होता है छोटे बच्चों का उससे गिर गई थी अपने सिर के बल पे. और इससे क्या हुआ कि उनके कुछ पार्ट जो था ब्रेन का वो डैमेज हो गया. दैट वाज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिम्पलेटन. और यही कारण था कि वो अपने जो भाई बहन थे उनसे पीछे रह गई और मतलब बैकवर्ड चाइल्ड बन के रह गई. मतलब कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें उनको सिखाई जाती थी वो कुछ दिन बाद उसे सीखती थी. मतलब जैसे एक नॉर्मल बच्चा सीखता है टाइम टू टाइम वो वैसा नहीं सीख पाई. उनको कोई भी चीज़ें कुछ देर बाद समझ में आती थी. तो वही चीज़ है कि वो बैकवर्ड चाइल्ड रह गई और इसीलिए उनको भोली बुलाया जाने लगा. एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी. मतलब कि जब उनका बर्थ हुआ था तो वो बहुत ज़्यादा प्रिटी थी और फेयर थी. बट व्हेन शी वॉज 2 years old शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. अब जब वो 2 साल की हुई तो उनको स्मॉल पॉक्स का अटैक आया और ओनली द आईज वर सेव्ड. उनकी केवल आँखें ही बची थी बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय ब्लैक डीप पॉक मार्क्स. मतलब कि केवल उनकी आँखें बची थी और पूरी जो बॉडी थी वो डिसफिगर हो गई थी. इट मीन्स कि उनके पूरी बॉडी पे ब्लैक पॉक मार्क्स आ रहे थे. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5. अब लिटिल जो सुलेखा थी वो नहीं बोल पा रही थी जब तक वो 5 साल की नहीं हो गई. एंड वन एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक सी स्टैमर्ड. और जब लास्ट में वो बोलना सीखी तो वो हकलाने लगी मतलब हकला के बोलने लगी. द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर. और जो दूसरे बच्चे थे उनके साथ वो भी उनका जो है फन बनाते थे और उनकी आवाज़ में हकला कर मतलब कॉपी करना मिमिक्ड मतलब होता है कॉपी करना. तो उनकी आवाज़ को कॉपी करते थे जैसे वो हकला कर बोलती थी वैसे ही और सब बोलने लगे. मतलब उनका फन बनाने के लिए ऐसा वो करते थे. एज अ रिजल्ट शी टॉक वेरी लिटिल. और इसी वजह से क्या होता था कि वो बोलती ही नहीं थी मतलब बहुत ही कम बोलती थी. रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन. जो रामलाल थे उनके फादर उनके 7 चिल्ड्रन थे. 3 सन थे एंड 4 डॉटर. एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली. और सबसे छोटी मतलब भाई बहनों में सबसे छोटी भोली थी. इट वाज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक. मतलब ये एक कह सकते हैं रिच फार्मर थे रामलाल और इनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी. ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. मतलब भोली को छोड़ के सभी जो बच्चे थे वो स्ट्रॉन्ग थे और हेल्दी थे. द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस. अब जो उनके बेटे थे 3 बेटे थे उनको पहले तो सिटी में भेजा गया स्कूल्स में उसके बाद कॉलेज में भी भेजा गया पढ़ाई करने के लिए. ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड. अब जो राधा थी वो सबसे बड़ी मतलब बेटी थी रामलाल की और उनकी शादी हो चुकी थी. द सेकंड डॉटर मंगला's marriage had also been settled. और जो सेकंड डॉटर थी मंगला उनकी भी शादी तय हो गई थी. एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा. अब जब वो हो गया तो क्या हुआ रामलाल अपने थर्ड जो उनकी बेटी थी चंपा के बारे में सोचने लगे मतलब उनकी शादी के बारे में सोचने लगे. दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइडग्रूम्स फॉर देम. मतलब कि वो गुड लुकिंग थे एंड हेल्दी गर्ल्स थी तो उनके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था कि उनके लिए मतलब ब्राइडग्रूम मतलब होता है दूल्हा उनके लिए दूल्हा जो है खोजना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था. बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली. बट जो रामलाल थे वो वरीड थे दुखी थे या फिर चिंतित थे किसके लिए भोली के लिए. शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस. मतलब ना ही वो अच्छे दिखने में थी क्योंकि आप जानते हैं कि जब वो 2 साल की थी तो उनके कह सकते हैं स्मॉल पॉक्स अटैक आया था उस वजह से क्या हुआ उनकी बॉडी पूरी डिसफिगर हो गई एंड ब्लैक पॉक मार्क्स आ गए. और ना ही वो इंटेलिजेंट थी बिकॉज जब वो 2 मंथ की थी 10 मंथ की थी तो वो अपने कॉर्ड से गिर गई थी अपने हेड के बल पे. सो इस वजह से उनका कुछ जो ब्रेन का पार्ट था वो डैमेज हो गया था. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से भोली जो है ये अकेले बैठी हुई है सभी बच्चों में ये. एंड ये है इनके फादर एंड ये इनकी मदर एंड ये है शायद उनकी सबसे बड़ी बेटी राधा. ओके. भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड. मतलब जब मंगला यानी कि उनकी दूसरी बेटी की शादी हुई तो भोली 7 साल की थी. द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज. और उसी साल क्या हुआ कि एक विलेज में उनके विलेज में एक प्राइमरी स्कूल खुला किसके लिए गर्ल्स के लिए. द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी. और जो वहाँ के तहसीलदार थे वो उसकी ओपनिंग सेरेमनी में आए. ही सेड टू रामलाल. उन्होंने रामलाल से कहा एज आर रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स. अब रामलाल से बोले कि आप रेवेन्यू ऑफिशियल हैं तो आपको एज आ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं और इस तरह से आपको एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए विलेजर्स के सामने. यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल. आपको अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए. दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड आर यू क्रेजी इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम. अब क्या हुआ कि उस रात जब ओपनिंग सेरेमनी थी एंड फिर बाद में वो लौट के आए तो रात में क्या हुआ वो अपनी वाइफ से कंसल्ट मतलब डिस्कशन किए इस बात के तो वो चिल्लाई कि आप क्रेजी हो गया मतलब आप मैड हो गया पागल हो गया. इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम. मतलब अगर गर्ल्स स्कूल जाएंगे तो उनकी शादी कौन करेगा. बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू बी सॉकेट तहसीलदार. बट रामलाल जो थे वो तहसीलदार के अंडर आते थे
ओके, मतलब उनसे उनकी पोजीशन तो नीचे ही थी, तो इसलिए वो उनको डिसऑबे नहीं कर सकते थे। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अब लास्ट में उनकी वाइफ ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मतलब वो बताएंगे कि क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, कहीं कि भोली को स्कूल भेजते हैं, एज इट इज देयर इज अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस। अब क्या हुआ कि तो वो कहती है कि हम भोली को स्कूल भेजेंगे क्योंकि इससे एक थोड़ा सा चांस बनेगा कि वो मतलब शादी हो जाए, क्योंकि एक तो उसका अगली फेस है, मतलब दिखने में ज़्यादा सुंदर नहीं है और कॉमन सेंस भी नहीं है, तो इस वजह से कम वो जाएगी कुछ पढ़ने, तो वहाँ से कुछ नॉलेज वो लेगी, जिससे उसकी शादी हो सकता हो जाए। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, वो कहती है कि अब जो टीचर्स हैं उनके स्कूल के, उनको इस बारे में आप चिंता करने दीजिए। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, कम विथ मी। अब दूसरे दिन क्या होता है कि रामलाल इस भोली का हाथ पकड़ते हैं एंड कहते हैं कि आओ मेरे साथ, आई विल टेक यू टू स्कूल। वो कहते हैं मैं तुम्हें स्कूल लेके जा रहा हूँ। भोली वॉज फ्राइटेंड, मतलब भोली बहुत डर जाती है, सी डिड नॉट नो व्हाट a school was like, मतलब वो नहीं जानती थी कि स्कूल किस तरह होता है। सी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस इन सोल्ड, उसको याद आता है कि किस तरह कुछ दिन पहले उसकी जो पुरानी गाय थी लक्ष्मी जिसका नाम था, उसको घर के बाहर ले गया था और बेच दिया गया था। तो वो बोलती है नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। अब वो बोलती है, मतलब भय में बोलती है, टेरर में बोलती है कि नहीं नहीं, और जल्दी से अपना हाथ जो है वो अपने फादर के पकड़ से छुड़ा लेती है और जाने लगती है। व्हाट्स द मैटर विथ यू फूल, शाउटेड रामलाल। अब रामलाल चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या कर रही हो पागल, क्या बात है तुम्हारा, मतलब कि ऐसा क्यों कर रही हो। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें केवल स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे। अब वो अपने वाइफ को बताते हैं, कहते हैं कि इसको कुछ मतलब डिसेंट, मतलब कुछ अच्छे से कपड़े पहना दो आज, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी अस, मतलब जब भोली को वो देखेंगे गंदे गंदे कपड़ों में, तो वो क्या सोचेंगे, जो टीचर्स हैं वहाँ के वो क्या सोचेंगे, एंड जो गर्ल्स होंगी स्कूल गर्ल्स वो क्या सोचेंगी, क्योंकि जो रामलाल थे वो रेवेन्यू ऑफिशियल थे, तो एक तरह से रिची थे, तो इस वजह से अगर उनकी जो डॉटर है वो गंदे कपड़े में जाएंगी तो एक तरह से बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर होली, मतलब नए कपड़े कभी भी नहीं बने थे होली के लिए। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, मतलब जो पुराने कपड़े होते थे जो कि उनकी सिस्टर्स पहन चुकी होती थी उसको ही भोली को दे दिया जाता था। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, मतलब कि कोई भी उसके बालों में, नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, मतलब कि कोई भी उसके कपड़ों को धोने के लिए, मतलब धोने के लिए कभी भी केयर नहीं करता था। बट टुडे शी वाज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस व्हिच हैड स्ट्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। बट आज क्या हुआ, वो लकी थी कि उसे एक क्लीन ड्रेस मिला जो कि बहुत ज़्यादा सिकुड़ गया था। आफ्टर बहुत ज़्यादा वॉश के बाद कपड़ा जो है सिकुड़ जाता है और वो चंपा को फिट नहीं हो रहा था, तो भोली को दे दिया गया था। शी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। अब क्या वो उसको नहलाया गया और उसके बालों में ऑयलिंग की गई, उसके जो गंदे बाल थे उसको धुले गए और उसके जो ड्राई हेयर थे उसमें ऑयलिंग की गई। ओनली देन डिड शी बिगन टू बिलीव दैट शी वाज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम, और तभी उसको ये मतलब विश्वास हुआ कि वो अपने घर से एक बेटर प्लेस पे जा रही है। When they reached the school, the children were already in their classroom. जब वो मतलब स्कूल में पहुंची तो जो बच्चे थे वो क्लासरूम में पहले से थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress, left alone. The poor girl looked about her with fear-laden eyes. अब जो रामलाल थे उनके फादर, उन्होंने क्या किया कि अपनी डॉटर को, उन्होंने हेडमिस्ट्रेस को, मतलब उनका हाथ जो है अपनी डॉटर का वो दे दिया हेड मिस्ट्रेस को, मतलब कि जो स्कूल की हेड थी उनको दे दिया। लेफ्ट अलोन, अब वो जो पुअर गर्ल थी वो अकेली पड़ गई क्योंकि अब उसके फादर भी जा रहे थे। पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज। अब क्या हुआ कि उसके आंखों में हम देख सकते थे बहुत ज़्यादा डर था, क्योंकि वो एक तो कभी बाहर गई नहीं थी और इतने देर के लिए वो अपने घर से मतलब बाहर जाती और पता नहीं कैसे लोग रहते, तो इसी वजह से उसको बहुत डर लग रहा था। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ पे कुछ रूम्स भी थी एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट, और जो गर्ल्स थी वो स्क्वाटेड जैसे कि अपने नीज के बल पर जो बैठना होता है उसको स्क्वाट बोलते हैं, ऑन मैट चटाइयों पे बैठी होती, रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट, कुछ बुक पढ़ रही थी, कुछ स्लेट पे राइटिंग कर रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, और जो हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने भोली से मतलब कहा कि भोली क्लासरूम के जो कॉर्नर है वहाँ पे जाके बैठ जाओ। सो इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एंड टिल देन थैंक यू सो मच।